अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बैंकिंग सीरीज़ के तीसरे सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जिन अहबाब ने पहला सेशन और दूसरा सेशन सुन रखा है उनके लिए हमने कुछ बुनियादी चीज़ें जिनको हमने शुरू में एड्रेस करना बेहतर समझा और कुछ चीज़ें हैं जिनको इंशाल्लाह हम अगले सेशन में जाके जो एक्सपर्ट्स के रिलेटेड हैं या इंडस्ट्री के रिलेटेड हैं हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन सेशंस में स्पेशली जो हमारे पास कमेंट्स में क्वेश्चंस आए हैं या किसी भी ज़रिए से हम तक सवाल पहुंचा है उनमें से जो भी कोई वैलिड पॉइंट होगा इंशाल्लाह उसको ज़रूर किसी ना किसी सेशन में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा 3 बेसिक जो सवालात हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि एड्रेस किया जाए। एक, जब हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की स्टडीज़ में थे और उसकी डिस्कशंस होती थी तो एक ये कहा जाता है जी कि काइबोर को जब आप बैंक मार्क के तौर पे यूज़ करते हैं इस्लामिक बैंक्स तो ये क्या हलाल है। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या इस्लामिक बैंक जो है वो सिर्फ़ शरिया लॉ को फ़ॉलो करता है। और तीसरी चीज़ जो बड़ी कामन है कि क्या जो इस्लामिक बैंकिंग हो रही है वो मुकम्मल इस्लामिक है। तो सबसे पहले काइबोर की बात करते हैं। काइबोर बेसिकली कराची इंटर बैंक ऑफर रेट है। ये कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम ने मनी मार्केट के हवाले से एक बेंचमार्क रखा होता है और इसी के ऊपर जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं आपस में वो लेन देन करते हैं। अब चूँकि कन्वेंशनल बैंक्स पाकिस्तान की बात करें या दुनिया की बात करें उनकी जो तारीख़ है कन्वेंशनल बैंकिंग की वो पुरानी है एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक बैंकिंग। तो जब इस्लामिक बैंकिंग अपनी इंसेप्शन में आए और उन्होंने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया तो उन्होंने पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करें तो काइबोर को एज अ बेंच मार्क यूज़ किया। फिर लाइबोर है या यूरोप में जो यूरिबोर है तो उनको यूटिलाइज़ किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये उस बेंचमार्क को यूज़ करना क्या ये एहसन अमल है, क्या ये जायज़ है। तो इस पे जो मुफ्तियान कराम का फतवा है वो कहते हैं कि एक नापसंदीदगी के साथ और कराहत के साथ ये अमल जायज़ है। इसके साथ जो एग्जांपल्स बेशुमार कोट की जा सकती हैं, जैसे हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि देखें इस्लामिक बैंकिंग का प्रोसेस डिसाइड करता है कि वो इस्लामिक है या नहीं है। अब काइबोर की मिसाल आप ले लें कि एक बंदा है वही मछली वाली मार्केट में जाता है और वहाँ पे वो ये देखता है कि जहाँ पे जो पहले से हराम गोश्त जो सेल हो रहा है वो 100 रुपये किलो है। अब वो अपना मछली का हलाल जानवर का काम कोई भी किसी भी हलाल जानवर के गोश्त को सेल आउट करना चाह रहा है तो वो पहले से जो एक रेट तय है जिसके ऊपर लोग जा रहे हैं उसी को एज अ बेंच मार्क यूज़ करता है। यार चलो कोई है एक हराम गोश्त है मगर वो 100 रुपये किलो हो रहा है, वो एज अ मार्केट नाम पहले से इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसी बेंचमार्क को उसी रेट को अपने रेट के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अब कॉमन सेंस में बताइए क्या उसके इस रेट को अडाप्ट करने से उसका मछली का गोश्त हराम हो जाएगा? ये डिसाइड करेगा कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, किस प्रोसेस से हुई है। बेंचमार्क अब क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल के बाद आई है। अब इंशाल्लाह वो वक्त आएगा और इसके अल्टरनेटिव्स पे भी गौर किया जा रहा है कि जब काइबोर की जगह पे आईबोर जो इस्लामिक इंटर बैंक ऑफर रेट है वो इंशाल्लाह उसको यूटिलाइज़ किया जा सकेगा या कमोडिटी मार्केट में से कोई एक बेंचमार्क जो है ना उसको लेके आया जा सकेगा। तो इसके ऊपर डिटेल एक फ़तवा है, जिन अहबाब को चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा उसमें आप मुझसे मैसेज पे रब्ता कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह वो फ़तवा भी आपसे शेयर कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है कि क्या इस्लामिक बैंक सिर्फ शरिया लॉ को फॉलो करता है, तो आंसर इज़ नो। क्योंकि कोई भी इस्लामिक बैंक किसी एक कंट्री में काम कर रहा है और वहाँ का जो लॉ ऑफ लैंड है उसको फॉलो करना पड़ता है एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न। अब यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है? यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, पहले उसका सुन लें। इस्लाम ये कहता है कि ज़कात के हवाले से कोई जो साहिब निसाब हो और हौलान हौल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा हो, जिसका कंसेप्ट ये है कि उसको 1 साल गुजर गया हो उसको निसाब की रकम रखे हुए, तो उसको ज़कात देना जो है वो बनता है। इस्लाम का ये है।
अब लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है कि आप करंट अकाउंट का कोई अकाउंट होल्डर है या फॉरेन करेंसी का कोई अकाउंट होल्डर है, आल दो कि वो हौलान होल को भी पूरा कर रहा हो, साहिब निसाब भी हो, तो कोई इस्लामिक बैंक हो, कन्वेंशनल बैंक हो, वो उसके ऊपर ज़कात नहीं काट सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक बैंकों को कसूरवार ठहराना, कई ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ लैंड हैं जिसकी अब फिर वही बात है कि कुव्वत नाफज़ा जब तक मुकम्मल इस्लामिक ना हो तो उसके अंदर रहते हुए जब आपने सर्वाइव करना है, ता वक्ते के दो सूरतें हैं, ता वक्ते के कि इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर इतना मजबूत हो जाए, वो अपनी फाइनेंसिंग, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी एसेट्स और अपनी लाइबिलिटी साइड पे इतनी वर्सटाइल हो जाए इस्लामिक बैंकिंग कि कल कन्वेंशनल को इस्लामिक बैंकिंग का बेंचमार्क यूज़ करना पड़े। या दूसरी आइडियल बात है, और इस्लाम में ये टाइम आया है कि इस्लामिक बैंकिंग को मुकम्मल इस्लामिक करने के लिए जो कुव्वत नाफज़ा है वो मुकम्मल इस्लामिक हो। मैं किसी भी गवर्नमेंट की ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट हो ऐसी कि जो इस वक्त पाकिस्तान के जो लॉ ऑफ लैंड को देख रही है वो मुकम्मल इस्लामिक लाज नहीं है, तो उस सूरत में आपने लेके चलना है। तो अगर इस सूरत को मानते हुए कि मुकम्मल इस्लामिक नहीं है लिहाजा इस्लामिक बैंकिंग को बंद कर दिया जाए, तो बात यह है कि जो इस्लामिक बैंकिंग जो 60s में या 70s में स्टार्ट हुई थी और आज की इस्लामिक बैंकिंग में इम्प्रूवमेंट, उसका हुजम, कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप जो है वो बताएं कि कितना मार्केट शेयर है, तो इवन देन कोरोना की वजह से आपके बिजनेसेस हिट हुए, मगर आप जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जो बुलेटिन है उसमें आप दिसंबर का भी देख लें और मार्च का भी देख लें, और मार्केट शेयर इस्लामिक बैंकिंग का आप देखें एसेट साइड्स पे और लाइबिलिटी साइड पे वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है वो ये बात की जाती है कि जो जिसको कहते हैं कि मुकम्मल इस्लामिक हवाले होने से, यानी पहली बात काइबोर की, दूसरी लॉ ऑफ लैंड की। हाँ, इस्लामिक बैंक शरिया लॉ और लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करता है। लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना उसकी मजबूरी है क्योंकि रियासत के अंदर रियासत का कंसेप्ट नहीं है, और उसके बाद वो उसको डिसोबीडियंस नहीं कर सकता उस सर्वाइव करने के लिए, किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो। अब तीसरी चीज़ जो मैंने बता दी वो ये कि जब तक आपकी कुव्वत नाफज़ा ऊपर बैठे हुए लोग जो किसी भी बैंक से कर्ज़ ना लेते हों सूद के ऊपर, ठीक है, और कोई ऐसी शिक ना हो जो पूरी की पूरी मईशत है वो सूद से पाक हो, और बाकी सारी कबाहतों से जो फ़िक़्हुल मामलात अल मालिया ने बताए हैं और इस्लामिक कमर्शियल जूरिस्प्रूडेंस ने बताए हैं, अगर उससे पाक हो जाए तो फिर आपकी हर चीज़ के मुकम्मल इस्लामिक होने की दलील होती है। मगर इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम ने हर दौर के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं। अब ज़रा सोचें कि जब इस्लाम खुद आया तो एक ही दिन सारे का सारा इस्लाम नाफिज नहीं हुआ, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, तो इस सूरत में एक जगह पे मुकम्मल हर तरह का गंद है, सूद है, एक्सप्लॉयटेशन है, नॉन शरिया कंप्लाइंस है, और एक तरफ ये है कि बेहतरी के लिए दिन रात काविशें जारी हैं। ठीक है, इन पाबंदियों के साथ जो उसको नेशनल सतह पे भी हैं और इंटरनेशनल सतह पे जो पाबंदियां हैं वो कभी जिक्र करेंगे कि इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग को क्या क्या थ्रेट्स हैं और कहाँ कहाँ से पाबंदियां हैं। ठीक है, तो ये एक माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक का सफ़र है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस लेगा, मगर इतने आसानी से कह देना कि इस्लामिक बैंकिंग का कोई वजूद नहीं है तो फिर उनको वो स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह शेयर करेंगे, वो प्रोसेसेस शेयर करेंगे। इवन देन फिर ये भी बात की जाती है कि जिस स्टेट बैंक कन्वेंशनल को भी डील करता है और जो इस्लामिक बैंक से उनको भी डील करता है, तो अगली इंशाल्लाह सेशन में हम जो कन्वेंशनल बैंक्स की इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ के ऊपर एतराज़ किया जाता है कि देखें जी वो सूद का काम भी कर रहे हैं और नाम के साथ इस्लामिक लगा के वो इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर, और जो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की डीलिंग है कन्वेंशनल बैंक के साथ क्या है और इस्लामिक बैंक के साथ क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशंस हमारे एक कलेक्टिव विज़डम का हिस्सा बनेंगे। आप मेरी बात से इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं और हम किसी डिस्कशन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, और वो लोग जो अभी स्पेशली मैसेंजर वगैरह पर रब्ता करते हैं उनसे मेरी बिलखुसूस ये इल्तमास है कि एक टाइम आएगा इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें एड्रेस होंगी, मगर हम अभी शुरू में वो बुनियादी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। टीम अब्दुल अमार मुनम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फ़ीडबैक से, कमेंट्स से और अपने सवालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
मिलते हैं अगले सेशन के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।